दोस्तों आपने बहुत सारे एक्सप्रेसवे हाईवे का नाम सुना होगा और मैंने भी अपने चैनल पर आपको कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में बताया है, जैसे कि भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे, भारत का पहला बिजली देने वाला एक्सप्रेसवे, भारत का पहला इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे। कई तरह के एक्सप्रेसवे के बारे में मैंने आपको अपने चैनल पर बताया है और इन सब का वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन क्या आपने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्रेसवे के बारे में सुना है? मैं एक ऐसे एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर लगा हुआ होगा। अब तक भारत में किसी भी एक्सप्रेसवे में एआई सेंसर का यूज नहीं किया गया है, लेकिन आज मैं आपको जिस एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहा हूँ उस एक्सप्रेसवे के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि इस वाले पार्टिकुलर एक्सप्रेसवे में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर का यूज किया जाएगा। तो आइए जानते हैं ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, किस राज्य में ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिसमें कि एआई सेंसर का यूज किया जाएगा। एआई सेंसर का यूज क्यों किया जा रहा है, इससे क्या क्या फायदा होगा, क्या है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आज के टाइम में उत्तर प्रदेश काफी तेजी गति से बदल रहा है, चाहे वो सड़क हो, एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, टेम्पल हो, इंडस्ट्रीज हो, फिल्म सिटीज हो, स्मार्ट सिटीज हो, हर प्रकार से यूपी आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको अभी इस वाले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में 15 से 16 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहे हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास इतने सारे एक्सप्रेसवे मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में आपको एट प्रेजेंट टाइम 15 से ज्यादा एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएंगे। 2014 के पहले भारत में मात्र 800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मौजूद था। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी जाकर के डाटा को चेक कर सकते हो। भारत में 2014 के पहले 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे भी मौजूद नहीं था, लेकिन वर्तमान में भारत में 5000 किलोमीटर से ज्यादा के एक्सप्रेसवे मौजूद हैं, ऑपरेशनल है, इन पर गाड़ियां चल रही है। इसके अलावा 10,000 किलोमीटर से ज्यादा के एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें से सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी में किया जा रहा है और यूपी ही भारत का वो पहला राज्य है जहाँ पर सोलर एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया है कि सोलर एक्सप्रेसवे कैसा होगा, एक बिजली देने वाला एक्सप्रेसवे कैसा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, इस वीडियो के बाद जाकर के आप देख लेना। इसके अलावा गाइस यूपी में एक और एक्सप्रेसवे है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। वैसे तो बोला जाता है कि 2025 में महाकुंभ के पहले ये बनकर के तैयार हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है 2025 तक ये पूरी तरह से बनकर के तैयार नहीं होगा। लेकिन प्रयागराज में जहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है उस रूट के लिए पूरी तरह से ये चालू हो जाएगा। कहीं कहीं का काम इसका बचा हुआ रहेगा क्योंकि बीच में इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा इसका काम रुका हुआ था और चूंकि ये यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी है, इसलिए इसको बनाने में टाइम लग रहा है। और टाइम कहाँ लगा गाइस, अगर 500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर तैयार कर लिया जा रहा है तो ये कोई टाइम नहीं लगा, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक 70 सालों में हमने मात्र 800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाया है। अब ऐसे केस में अगर हम 4 साल 5 साल के अंदर 400, 500, 600 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार कर ले रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत बड़ी बात है। जमीन आसमान का फर्क है कि आप 70 साल में 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को भी नहीं बना पा रहे हो और हम मात्र 10 साल में 10,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार कर दे रहे हैं। तो इस मामले में प्रेजेंट गवर्नमेंट नितिन गडकरी ये पूरी तरह से आगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ऐसी कंडीशन में ये कहना गलत होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे का काम धीरे चल रहा है। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफी तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द ये बनकर के तैयार होगा। 2026 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गाइस आपको बताना चाहेंगे भारत का पहला एआई सेंसर वाला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे ही होगा। अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। अभी इसी वीक मैंने इस पर नया अपडेटेड वीडियो लाया है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर के बारे में, जो इस वाले एक्सप्रेसवे से रिलेटेड बहुत ही नया अपडेट है। यूट्यूब पर आपको इसका वीडियो नहीं मिलेगा, 2-4 दिन बाद मिल जाए तो बात अलग है, अभी नहीं मिलेगा। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर एरो सेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इस पर एआई सेंसर मॉड्यूलर भी लागू होगा। इस वर्ल्ड क्लासिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाला यूपी पहला राज्य होगा। आई डोंट नो कि यूपी के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को वोट क्यों नहीं दिया, बट यूपी के डेवलपमेंट में योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। जितना यूपी पिछले 5 सालों में ग्रो किया है उतना कभी ग्रो नहीं किया था।
यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इस समझौते के ज्ञापन को अहम बताते हुए कहा कि इसके तहत किए जाने वाले काम से गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता बेहतर होगी, मार्गों को बेहतर बनाया जाएगा और इस लिहाज से ये गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस वाले टेक्नोलॉजी को अन्य एक्सप्रेसवे पर भी लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि लाखों उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इस काम के लिए पिछले साल IDC ने स्विट्जरलैंड जाकर के इस टेक्नोलॉजी को पहले समझा, बाद में इस टेक्नोलॉजी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुतिकरण किया। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट के अधिकारी जर्मनी और स्विट्जरलैंड गए और वहां पर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन और ट्रैफिक व्यवस्था का अध्ययन किया। यूपी गवर्नमेंट मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक बनाने के लिए 2 विदेशी संस्थानों के साथ एक MOU पर साइन कर रही है। इस एक्सप्रेसवे में यातायात को सुगम बनाने के लिए एरो सेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही इसमें AI सेंसर मॉड्यूलर भी लगा होगा। यूपी भारत का पहला राज्य होगा ऐसा करने वाला। औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपेडा, इन्होंने ETH ज्यूरिख विश्वविद्यालय और RTDT लैबोरेटरीज के साथ 2 अलग-अलग MOU पर साइन किया है। यूपी गवर्नमेंट यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है 2030 आते आते यूपी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा या फिर ये सपना बन करके रह जाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें और भारत के लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।